आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 8.5 एग्जाम्पल है। कह रहा निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र संघनित रूप में लिखिए तथा उनका आबंध रेखा सूत्र भी दीजिए। तो हमें संरचना सूत्र संघनित रूप में यानी कंडेंस्ड फॉर्म में या छोटे फॉर्म में लिखना है तथा आबंध रेखा सूत्र भी लिखना है, यानी जो बॉन्ड लाइन खींची जा रही है तो उस बॉन्ड लाइन के हिसाब से भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए का जो लिखा गया है तो HOCH2 CH2 CH2 CH CH3 CH दिया गया है। तो इसको हमें कंडेंस्ड फॉर्म में यानी छोटी अवस्था में इसको लिखना है। तो देखिए कैसे हम लिखेंगे। यहाँ पर CH2 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 3 बार है। तो यहाँ पर देखिए HO के बाद CH2 CH2 3 बार था तो बाहर 3 लिख दिया गया, एक CH2 लिख के, फिर CH है, फिर CH3 है, फिर CH है, फिर CH3 का होल ट्वाइस है। तो इसको फिर से आप लोग देखें बुक में। तो यहाँ पर देखिए HO CH2 3 बार है तो CH2 का होल थ्राइस लिखा गया, फिर CH में CH3 है ब्रैकेट में, फिर CH है, फिर CH3 है। तो यहाँ पर CH3 एक CH के साथ CH3 ये है, एक CH के साथ CH3 ये है और ये CH3 बाद में है। तो इसको उसी हिसाब से लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए CH के साथ CH3 और ये CH है और CH3 2 बार था तो CH3 का होल ट्वाइस कर दिया गया। तो इस बात को आप लोग बारीकी से समझते जाइए। यहाँ पर ये CH के साथ CH3 फिर CH के बाद CH3 2 बार है तो CH3 का होल ट्वाइस कर दिया गया। इसको आप लोग देख लिए। इसलिए कंडेंस्ड फार्मूला हमारा यह संघनित सूत्र इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब देखिए अगला आ जाता है B नंबर या खा नंबर। तो यहाँ पर देखिए CN ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये हो गया और CH है और यहाँ पर OH है। अब इसको हमें कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है तो OH CH और CN 2 बार है तो इसको स्क्वायर मतलब 2 नीचे लिख करके संबोधित करेंगे। तो HO CH और CN का होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। अब देखिए बात आ जाती है बॉन्ड लाइन फार्मूला की। तो अगर हम बॉन्ड लाइन फार्मूला की बात करें तो इसका हम बॉन्ड लाइन फार्मूला यानी केवल लाइन खींचना है। तो देखिए HO है तो HO लिखा, इसके बाद CH2 3 बार है तो एक लाइन ये CH2, एक लाइन ये CH2, एक लाइन ये CH2। तो 3 लाइनें ऐसे खींची। थोड़ा सा टेढ़ी करके इसलिए खींचेंगे क्योंकि अगर एक सीधी लाइन खींच देंगे तो सीधा तक यही माना जाएगा कि एक ही कार्बन है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 बार, एक यहाँ पर, एक 2 3 नोक दिए हमने, इसका मतलब 3 जगह CH2 है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर CH है तो ये C, एक H रहा होगा तो ये CH हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ में CH3 है तो ये लाइन खींच दिया कि यहाँ पर CH3 रहा होगा। तो इस प्रकार से ये बना दिया। अब और आगे बढ़े तो फिर CH है तो C बनाया और 2 CH3 का होल ट्वाइस है तो एक CH3 यहाँ हो जाएगा, एक CH3 यहाँ हो जाएगा। और जो H नहीं लिखा गया क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता यानी बैलेंसी होती है तो ये H जो है चौथी बैलेंसी को पूरा करेगा, क्योंकि एक ये हो गई, एक ये 3 हो गई मतलब, और एक ये H बचा तो ये चौथी बैलेंसी को पूरा करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग सारे फार्मूलों को लिखते हैं। अब देखिए HO CH CN का होल ट्वाइस, इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये C है कार्बन, तो कार्बन हमने यहाँ C पे नहीं दर्शाया, केवल ऐसे बना दिया। CN 2 है कार्बन से लगे हुए तो 2 कार्बन से लगे हुए, एक OH है कार्बन से लगा हुआ तो OH लिख दिया गया।
C के साथ H नहीं लिखा गया, ये माना गया कि 3 वैलेंसी इस तरह है, तो चौथी वैलेंसी जो कार्बन की है वो हाइड्रोजन पूरा करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बॉन्ड लाइन फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला लिखते हैं। अब देखें 8.6 क्वेश्चन आ जाता है, तो 8.6 को देखते हैं। तो देखिए 8.6 में कह रहा है निम्नलिखित आबंध रेखा सूत्रों को विस्तारित रूप में कार्बन तथा हाइड्रोजन सहित सभी परमाणुओं को दर्शाते हुए लिखिए। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसका जस्ट उल्टा, पहले सब कुछ दिया था, उसको बॉन्ड लाइन और कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना था। अब ये बॉन्ड लाइन लिखा गया है और इसमें सारे परमाणु यानी एटम हमको दिखाने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ये देखते हैं, इस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन है, तो जाहिर सी बात है कि कार्बन है अगर यहाँ पर, तो कार्बन के साथ 2 वैलेंसी दिख रही है, इसका मतलब 2 छुपी हुई है, जो छुपी हुई रहेगी उसका मतलब वहाँ हाइड्रोजन रहा होगा। तो C के साथ 2 हाइड्रोजन करके कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी की गई। इसी प्रकार यहाँ पर पूरी की गई, इसी प्रकार यहाँ पर पूरी की गई 2 हाइड्रोजन जोड़ के, इसी तरह कार्बन में 2 हाइड्रोजन जोड़ के यहाँ पूरी की गई। अब यहाँ पर देखिए जो कार्बन है 1 2 3 है, इसका मतलब कि एक ही हाइड्रोजन जुड़ा होगा तब 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी कार्बन की, इसलिए 1 हाइड्रोजन जोड़ा गया। फिर आगे गए, यहाँ पर 2 लकीरें खींची हैं, इसका मतलब कि एक ये और 1 2 3 हो गई। इस कार्बन की 3 वैलेंसी है, एक बच रही है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन होगा, तो C के साथ 1 हाइड्रोजन। इसके बाद यहाँ पर जो है CH3 है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर खा आ जाता है, तो खा वाले को देख लीजिए। तो खा वाले में क्या है कि जहाँ पर देखिए नुकीला है, इसका मतलब यहाँ पर CH3 जुड़ा है, तो CHH3 यानी CH3 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 वैलेंसी इस कार्बन की पूरी है, इसका मतलब 2 बाकी है, तो 2 हाइड्रोजन होंगे। इस तरह जोड़ दिया, इसी प्रकार यहाँ भी इस तरह जोड़ दिया गया, यहाँ भी जोड़ दिया गया, यहाँ भी जोड़ दिया गया, यहाँ भी, और लास्ट में फिर CH3, तो CHHH यानी CH3 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की श्रृंखला बन गई। अब देखिए गा वाला देखते हैं, तो गा वाले में क्या है, इसमें इंग्लिश वाली बुक का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए गा वाले में क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गा वाले में क्या है कि 3 लाइनें हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर जो कार्बन होगा तो 3 वैलेंसी दिख रही है, 1 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 हाइड्रोजन लगा दिया गया, C ट्रिपल बॉन्ड फिर C। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 2 बॉन्ड पूरे हैं, 2 और 2 बचे, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर जो कार्बन है 1 2 3 वैलेंसी है, इसका मतलब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा। तो इस वाले में 2, इस वाले में 1 हाइड्रोजन होगा, और जो नोक बची वहाँ CH3 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया, COH और H, यहाँ जो नोक बची तो CH3 यानी CHHH। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से हम लोग ये फार्मूले बनाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उस 4 को हमें बैलेंस करना। अब आगे आ जाता है घा वाला। तो यहाँ पर देखिए नुकीला है, इसका मतलब CH3 होगा, CH3 होगा, CH3 होगा, CH3 होगा। यहाँ पर 1 2 3 बैलेंसी पूरी हो गई, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन होगा, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर CH3 CH3 1 हाइड्रोजन, CH3 CH3 1 हाइड्रोजन, और बीच में जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं, CH3 CH3 CH CH CH3 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 CH CH CH3 CH3।
तो इस प्रकार से हम लोग ये फार्मूला कैसे लिखे जाते हैं सारी बातें हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे देखिए आ जाता है कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय सूत्र। कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय सूत्र, 3 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये हम लोग अब पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि कार्बनिक जो कागज पर कार्बनिक यौगिकों को त्रिविमीय यानी 3D सूत्र में कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, जो कागज है हमारा, ये इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, इस कागज में ऊंचाई नहीं है। तो चूंकि कागज में ऊंचाई नहीं है तो हम किसी भी प्रकार से यहाँ पर ऊंचाई या गहराई को नहीं दिखा सकते, यानी लंबाई चौड़ाई दो ही विमा दिखा सकते हैं, 2 डायमेंशन, ऊंचाई वाली या गहराई वाली नहीं दिखा सकते। तो हम त्रिविमीय सूत्र कैसे लिखें, 3 डायमेंशनल फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैं उनको कैसे लिखें, ये हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है। तो वही कह रहा है कि कागज पर कार्बनिक यौगिकों के त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल सूत्र में कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, द्विविमीय संरचना को त्रिविमीय संरचना में देखने के लिए ठोस तथा डैश वेज सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि द्विविमीय को त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल देखने के लिए ठोस तथा डैश वेज सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ये फार्मूले होते हैं। इन सूत्रों में ठोस वेज उस आबंध को दर्शाता है जो कागज के तल से दर्शक की ओर प्रक्षेपी, और डैश वेज विपरीत दिशा में अर्थात दर्शक के दूर जाने वाले आबंध को दर्शाता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं इस तरह लकीर होगी तो इसका मतलब है कि दिखाई देने वाले को की तरफ का फिगर है, और अगर इसी को अगर डॉट 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 लिख देंगे तो इसका मतलब होगा कि पीछे वाली स्थिति दिखाई जा रही है। तो इस तरह से हम लोग ये फार्मूले बनाएंगे। कागज के तल में स्थित आबंध को साधारण रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। चित्र 8.1 में मीथेन अणु का त्रिविमीय सूत्र दर्शाया गया है। तो मीथेन मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए, ये कार्बन है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4 के वेज तथा डैश सूत्र प्रदर्शन। तो कार्बन है, कार्बन में जो है यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कागज के तल पर आबंध है। तो ये सीधा ऐसे लकीरों से जैसे सिंपल बनाते हैं, तो इन आबंधों को अगर सिंपल बनाया गया तो इसका मतलब ये कागज के तल पर है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाया गया है, ट्रायंगल रूप में ये ज़्यादा मोटी लकीर खींची गई है। ठोस रेखा इसको बोलते हैं। आबंध दर्शक की ओर, ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन तो कागज के तल पे हो गए। अब यहाँ पे पेन जैसे खड़ा किया जाए तो ये वाला हाइड्रोजन हमारी तरफ हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इस पेपर में पीछे जो पृष्ठ हमें दिखाई नहीं दे रहा उधर हो जाएगा, इसलिए डॉट 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 करके लिखा गया। तो टूटी रेखा आबंध दर्शक से दूर यानी बॉन्ड देखने वाले से दूर की तरफ को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ CH4 बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन पेपर पर सॉलिड वेज बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, जो देख रहा है ऑब्जर्व कर रहा है उसकी तरफ है, और ये डॉट डॉट वाला इस कागज के तल के पीछे है। तो डैश्ड वेज बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो दिखाई देने वाले जो हम पृष्ठ देख रहे हैं इसके पीछे का नहीं देख सकते, तो हम इसको डॉट डॉट करके बनाएंगे ताकि समझ में ये आए कि ये पीछे रहा है। अब आगे आ जाता है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इस बात पर ध्यान दें कि ये जो लिखा गया है ये, इसको पहले पढ़ने आणविक मॉडल क्या है, तो इसको पढ़ेंगे तो कुछ बातें और स्पष्ट होंगी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मॉडल जो है कार्बन का, तो कार्बन अणुओं की त्रिविमीय आकृति आणविक मॉडलों की सहायता से भली भांति समझी जा सकती है। तो जो आणविक मॉडल बनाए जाते हैं उनसे हम बेहतर समझ सकते हैं। लकड़ी या प्लास्टिक या धातु के बने ये मॉडल बाजार में उपलब्ध होते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार के आणविक मॉडलों का उपयोग किया जाता है। फ्रेमवर्क अर्थात ढांचागत मॉडल, दूसरा बाल तथा स्टिक अर्थात गेंद और छड़ी मॉडल, तथा तीसरा स्पेस फिलिंग अर्थात स्थानीय पूरक मॉडल, यानी जो खाली जगह होती है उसको भरने वाला। तो 3 टाइप के हमारे पास मॉडल होते हैं, इन्हीं के आधार पे हम लोग गणना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3-4 प्रकार के हमारे पास मॉडल हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेमवर्क ढांचागत मॉडल जिसको बोलते हैं, बाल तथा स्टिक अर्थात गेंद और छड़ी मॉडल, तीसरा स्पेस फिलिंग अर्थात स्थानीय पूरक मॉडल। तो इतने प्रकार के मॉडल हैं हमारे पास। इसमें परमाणु नहीं दिखाए जाते। ये जो कह रहा है कि फ्रेमवर्क मॉडल अणु में केवल आबंधों को दर्शाता है। तो फ्रेमवर्क मॉडल जो है, देखिए कितने प्रकार के मॉडल हैं। हमारे पास फ्रेमवर्क अर्थात ढांचागत मॉडल है, बाल तथा स्टिक अर्थात गेंद और छड़ी मॉडल है, तीसरा स्पेस फिलिंग अर्थात स्थानीय पूरक मॉडल है। इनमें से जो फ्रेमवर्क मॉडल है इसमें अणु के केवल आबंधों को यानी बांड को दर्शाया जाता है, इसमें परमाणु नहीं दिखाए जाते हैं। इस चीज को समझना है कि इसमें जो है एटम नहीं दिखाया जाता। बाल पर कह रहा है यह मॉडल अणु के परमाणुओं के आकार की अनदेखी करते हुए आबंधों का प्रारूप दर्शाता है। यानी परमाणु या अणु जो है, मॉलिक्यूल या एटम जो है, उनके साइज या उनकी जो ढांचा है उसको नहीं दिखाता, बल्कि केवल आबंध यानी जो बांड है उनको दर्शाता है। बाल परमाणु को दर्शाते हैं। अब देखिए बाल तथा स्टिक मॉडल में आबंध तथा परमाणु दोनों को दर्शाया जाता है। तो बाल तथा स्टिक मॉडल में गेंद मतलब जाते हैं परमाणु जैसा है, तो बाल और सॉकेट मॉडल में, बाल और स्टिक मॉडल में, स्टिक का मतलब छड़ी, तो छड़ी बांड को दिखाएगी, बंध को, और गेंद परमाणु को। तो इसमें दोनों दर्शाए जाते हैं, जबकि स्टिक आबंध को दर्शाती है, बता दिया। असंतृप्त परमाणुओं, असंतृप्त का मतलब अनसैचुरेटेड यानी सिंगल बांड के अलावा जो हो, तो असंतृप्त अणुओं जैसे C को दर्शाने के लिए स्टिक के स्थान पर स्प्रिंग प्रयुक्त की जाती है। तो ध्यान दीजिए जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल हैं उनमें उनको दर्शाने के लिए स्टिक के स्थान पर स्प्रिंग प्रयुक्त की जाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिए आगे बता रहा है, स्पेस फिलिंग मॉडल में प्रत्येक परमाणु का अपेक्षिक आकार प्रदर्शित किया जाता है जो उसकी वांडरवाल त्रिज्या पर आधारित होता है। तो स्पेस फिलिंग मॉडल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कोई खाली जगह होगी उसको भरा जाएगा। तो इस मॉडल में क्या होता है कि प्रत्येक परमाणु यानी एटम का आपेक्षिक आकार प्रदर्शित किया जाता है, यानी कितना उसका अपने मतलब एक दूसरे परमाणुओं से तुलना करके उसका आकार प्रदर्शित किया जाता है जो उसकी वांडरवाल त्रिज्या पर आधारित होता है, जो कि वांडरवाल त्रिज्या पर आधारित होता है। इस मॉडल में आबंध नहीं दर्शाए जाते, ध्यान देना है। स्पेस फिलिंग मॉडल में बांड को नहीं दिखाया जाता,
यह अणु में प्रत्येक परमाणु द्वारा घेरे गए आयतन को प्रदर्शित करता है। बांड नहीं दिखाए जाते, बल्कि जो अणु है उसमें प्रत्येक जो परमाणु है यानी मॉलिक्यूल में जो एटम है उनके द्वारा कितना वॉल्यूम घेरा जा रहा है, इस बात को दर्शाएगा स्पेस फिलिंग मॉडल। इन मॉडलों के अतिरिक्त आणविक मॉडल के लिए कंप्यूटर ग्राफ्स का उपयोग किया जा सकता है। इन मॉडलों के अतिरिक्त आणविक मॉडल के लिए कंप्यूटर ग्राफ्स का भी उपयोग किया जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर ग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आणविक मॉडल के लिए यानी मॉलिक्यूलर मॉडल के लिए हम लोग उपयोग करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स का। तो इस प्रकार से ये जो लिखा था इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे आ जाता है हमारा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो इस कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।